हाय गाइस, वेलकम टू एलन एकेडमी। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। बहुत ही ज़्यादा आसान टॉपिक है, कुछ भी नहीं है इसमें समझने में। ठीक है, तो शुरू करने से पहले लाइक और सब्सक्राइब आपकी तरफ से बनता है, अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पर जो इंग्लिश में लिखा है उसे मैं पहले हिंदी में डिस्कशन कर लेता हूँ। एक जो वाक्य होता है, एक जो सेंटेंस होता है, उसे यहाँ पर दो भागों में बांट दिया गया है। एक भाग को बोल रहे हैं यहाँ पर सब्जेक्ट, दूसरे भाग को कह रहे हैं यहाँ पर प्रेडिकेट। ठीक है, तो वो होते क्या क्या हैं उनको थोड़ा सा इंग्लिश भाषा में भी पढ़ लेते हैं। वैसे तो हम जो है ना, अगर हिंदी माध्यम से पढ़ते हैं, बचपन से हिंदी माध्यम में पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ हिंदी की किताबें पढ़ते हैं, तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी यार कुछ भी नहीं होता है जो लिखा होता है, बस हमारी प्रैक्टिस ही होती है, जो हम पढ़ना सीख जाते हैं इंग्लिश में। अब ठीक है, एक लाइन करके हम पढ़ लेते हैं। चलो, ए सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इंटू टू पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है सेंटेंस को? द कंप्लीट सब्जेक्ट और द कंप्लीट प्रेडिकेट। ठीक है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल क्या क्या लिखा है, बिल्कुल वही जो मैंने बोला वही लिखा है कि एक सेंटेंस को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक भाग क्या होता है? द कंप्लीट सब्जेक्ट, दूसरा भाग द कंप्लीट प्रेडिकेट। तो अब आगे क्या लिखा है? ये सब्जेक्ट कहा कि सब्जेक्ट क्या है? द कंप्लीट सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ ऑल द वर्ड्स। ये उन सभी शब्दों से मिलकर मतलब बना होता है, जो सब्जेक्ट होता है, जो कि दैट टेल बताते हैं, हु कौन, मतलब ये किसने, व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि ये सेंटेंस किस चीज के बारे में है। ठीक है नहीं, जिसके बारे में सेंटेंस है। ठीक है नहीं, तो जिसके बारे में वो सेंटेंस लिखा गया है, तो वही हमारा क्या हो गया? वो सब्जेक्ट हो गया। और इसके आगे की लाइन आप देखिए, लाइन को आगे का सेंटेंस देखिए, द कंप्लीट प्रेडिकेट क्या होता है? द कंप्लीट प्रेडिकेट इंक्लूड्स, सम्मिलित करता है, द वर्ब एंड ऑल द वर्ड्स, वर्ब भी और वो और दूसरे सभी शब्द भी, दैट टेल व्हाट हैपेंड इन द सेंटेंस, सेंटेंस में क्या हुआ है। ठीक है ना, सब्जेक्ट तो है ही, जिसके बारे में वो पूरा वाक्य है, वो तो सब्जेक्ट है ही, लेकिन उस वाक्य में जो हुआ है, वो जो क्या क्रिया हुई है, वहां पर क्या काम हुआ है वहां पर, ठीक है ना, वो सब जो पार्ट होता है वो होता है प्रेडिकेट। ठीक है, तो देखिए ये तो एक नॉलेज के लिए एक लाइन और है। एक देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस, एवरी वर्ड इन द सेंटेंस बिलोंग्स ईदर इन द कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट। यहाँ पर ईदर और का यूज हुआ है, वो यहाँ पर कहता है कि हर एक शब्द जो सेंटेंस में होता है, जो वाक्य में होता है, वो किसी ना किसी से बिलोंग तो करता ही है, करेगा ही भाई। जब दो ही पार्ट होते हैं किसी वाक्य के, तो बिलोंग करेगा ही किसी ना किसी से। पूरा सेंटेंस ही सब्जेक्ट और प्रीडिकेट है, तो उनमें से कोई ना कोई तो वो होना ही है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है। तो आगे जो ये रेड कलर में द सब्जेक्ट और द प्रीडिकेट आपको दिख रहा है, नहीं डेफिनेशन है, जो कि हाई स्कूल की बुक से ली गई है, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज में लिखी है। मतलब लैंग्वेज तो इंग्लिश है यहाँ पर, मतलब सिंपल शब्दों के साथ लिखी हुई है, जो कि आपको अगर लिखना पड़ जाए कहीं पर, वहां पर इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पढ़ने नहीं जा रहा हूं। अगर आपको हिंदी की प्रॉब्लम होती है तो प्लीज, मैंने पहले भी कहा है और अभी भी मैं एक ही बात कहता हूं कि आप गूगल ट्रांसलेट का यूज कीजिए। ठीक है, वहां से आपको इंग्लिश से हिंदी में जानना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल से, 3 एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। इधर ग्रीन कलर में क्या है? सब्जेक्ट है, और रेड कलर में क्या है? प्रीडिकेट है। तो मिस्टर स्मिथ टुक ए वॉक, मतलब जो है ना, मिस्टर स्मिथ टुक ए वॉक, उसने वो एक मतलब उसने एक वॉक ली, उसने वो एक वो टहला, मतलब ठीक है ना, टहलने के लिए गया थोड़ा, ये कह सकते हैं। ठीक है ना, तो द डेंटिस्ट पुल्ड आउट ए टूथ, डेंटिस्ट जो होता है जो दांतों का इलाज करते हैं, उसने खींच लिया, पुल आउट में खींचना होता है यहाँ पर। ठीक है, ए टूथ दांत। ठीक है, तो द पिग विद द बिग स्नॉट, मतलब स्नॉट यहाँ पर है जो थोतला होता है ना, जो सुअर का जो आगे का जो थोतला होता है, उससे स्लोबर्ड ऑन ए किड, उसने एक बच्चे के ऊपर मतलब उससे थूक दिया, मतलब थोड़ा सा जो मुंह से उसने निकाल के कुछ फेंक दिया। ठीक है, तो वही चीज है। तो यहाँ पर हम सब्जेक्ट में अगर देखते हैं, यहाँ पर सब्जेक्ट में सिर्फ एक पर्सन है, यहाँ पर द डेंटिस्ट है। ठीक है, द और डेंटिस्ट है। तो ये देखिए यहाँ पर जो है ना, ये जो सब्जेक्ट होता है वो एक या एक से ज्यादा शब्द हो सकते हैं उसमें। देखिए द पिग विद द बिग स्नॉट, तो शब्दों का समूह होता है सब्जेक्ट भी एक। ठीक है ना, वो एक सिंगल वर्ड नहीं होता है इसलिए। और सब्जेक्ट से अलग जो पार्ट जो बचा है वो हमारा क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। तो गाइज, मैंने इसकी प्रैक्टिस के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपको बड़ा ज्ञानी बनाने के लिए, एक्सपर्ट बनाने के लिए एक एक्सरसाइज ली है। ये इस बुक, जिस बुक से मैंने एक्सरसाइज ली है, वो एशिया में चलने वाली नंबर 1 बुक है, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन।
ठीक है, इसमें से एक्सरसाइज जो लिया है वो आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, ये देख लीजिए आप, ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये आपके लिए है। ये सेंटेंस है 27 सेंटेंस है, इनको पढ़िए। इनमें से अगर हिंदी नहीं समझ में आती है, आपकी इंग्लिश ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इसको गूगल ट्रांसलेट में टाइप कीजिए, हिंदी वहां से जानिए, और उसके बाद इनको अंडरलाइन करना है सिर्फ आपको कि इतना ये सब्जेक्ट है और इतना पार्ट ये हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। ठीक है, उसके बाद आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा वहीं पर। और उसके बाद जब आप लिख लोगे, यहां पर आपको वीडियो को रोकना है, आप वीडियो रोक दीजिए, अभी क्लिक कर दीजिए, रोक दिया आपने। और अब प्लीज यहां पर जितना भी 1 घंटा लगे आपका, आधा घंटा लगे या फिर 15 मिनट में आप कर दो, तो प्लीज अपना नॉलेज चेक करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए इस एक्सरसाइज को कीजिए। और इसकी आंसर शीट मैं अभी आपको दिखा देता हूं अगले स्लाइड में। ये इसकी आंसर शीट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसके सभी आंसर है कि कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा सब्जेक्ट, यहाँ से आप मिला लीजिए। उससे ये पता चलेगा कि आपकी जो समझ है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को लेकर वो कितनी क्लियर है। तो एक्सरसाइज इसलिए जरूरी होती है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक रहेगा। तो बाय, धन्यवाद।